जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 8 करना है, जिसमें हमारे टॉपिक का नाम है ब्लड फ्लो। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड की नेचर कैसी है। ये बात याद रखें कि ब्लड की जो डेंसिटी है ये तकरीबन पानी की डेंसिटी के इक्विवेलेंट होती है, लेकिन चूंकि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स जिनकी नेचर थिक है, इनकी कंसंट्रेशन तकरीबन 50% होती है, इसलिए ब्लड की जो विस्कोसिटी यानी थिकनेस है ये पानी के मुकाबले में तकरीबन 3 से 5 गुना होती है। यानी पानी के मुकाबले में इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं ब्लड जब हमारी वेसल्स पे फ्लो कर रहा होता है तो क्या कुछ कर रहा होता है। ब्लड जब हमारी वेसल्स में फ्लो करता है तो ये हमारी वेसल्स को बाहर की तरफ धकेलता है, यानी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर इसी तरह हमारी वेसल्स पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है जो हमारी वेसल्स को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है हमारी वेसल्स को फुलाने की कोशिश कर रहा है। अब चूंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा बल्कि काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए हमारी वेसल्स हमेशा अपने नॉर्मल साइज से फूली रहती हैं, यानी इन्फ्लेटेड रहती हैं। अब मैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि हार्ट जब पूरा बीट करता है तो उसका क्या मतलब है। हार्ट की बीट से क्या मुराद है कि हार्ट एक दफा कंप्रेस हुआ, उसने ब्लड को पंप किया पूरी बॉडी में, और उसके बाद रिलैक्स हुआ और पूरा ब्लड बॉडी से हार्ट में वापस आया। इस पूरे एक साइकिल को 1 बीट कहते हैं। इस 1 बीट के दौरान हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो पूरा वेरी करता है मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक। इसके लिए मैं सामने एक ग्राफ बना रहा हूं जिसमें एक्स एक्सिस पे आपको टाइम नजर आ रहा है, वाई एक्सिस पे आपको प्रेशर की वैल्यू नजर आ रही है। ये कौन सा प्रेशर है? ये ब्लड का प्रेशर है। और यहां जो वाई एक्सिस पे प्रेशर मैं मेजर कर रहा हूं ये एक टॉर जो यूनिट है उसमें मेजर कर रहा हूं। ब्लड प्रेशर को टॉर यूनिट में मेजर किया जाता है। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। अब फर्ज कर लें मैं हार्ट को भी साथ दिखा रहा हूं। हार्ट कंप्रेस हुआ, जब हार्ट कंप्रेस होगा तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए भागेगा। इस दौरान ब्लड का प्रेशर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। इस मैक्सिमम ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसी तरह जब हार्ट रिलैक्स हुआ और पूरा ब्लड बॉडी से वापस हार्ट की तरफ आता है, इस दौरान ब्लड का जो प्रेशर है वो एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है। सामने ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है। इस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब आप गौर करें, ये पूरा एक साइकिल यानी सिस्टोलिक और बाद में डायस्टोलिक 1 सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट हो गया। इसे बोलते हैं 1 बीट। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए सिस्टोलिक प्रेशर की जो वैल्यू है 120 टॉर तक होती है। इसी तरह अगर डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो इसकी वैल्यू 75 से 80 टॉर तक होती है। और ये बात याद रखें कि ये जो मिनिमम प्रेशर है जिसे मैं डायस्टोलिक प्रेशर कह रहा हूं, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 75 से 80 टॉर ज्यादा होता है। इसको थोड़ा डिटेल में अभी थोड़ी देर में आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। अब एज के साथ साथ क्या होता है, हम जानते हैं एज के साथ साथ हमारी जो वेसल्स हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी वेसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू कर देता है। यानी वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देता है, राइट। जिसकी वजह से हमारी वेसल्स भी ज्यादा इन्फ्लेटेड रहती हैं, ज्यादा फूली रहती हैं। अब मैं जो प्रेशर के यूनिट्स हैं उनको थोड़ा सा कंपेयर कर दूं, उसके बाद मैं आपको ब्लड प्रेशर मेजर करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर क्या है। टॉर बेसिकली इसे मैं 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकता हूं। हम जानते हैं एक एटीएम में यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मैं इसे 760 टॉर भी कह सकता हूं। और 1 टॉर किसके इक्वल होता है? 133.3 पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो पास्कल है ये
प्रेशर का SI यूनिट है, लेकिन हम ब्लड प्रेशर को SI यूनिट में मेजर करने के बजाय टॉर में मेजर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही टॉर जो यूनिट है ये मेडिकल इक्विपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर या SI यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर, तो आप पास्कल ही कहेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे MCQ में ये पूछे दैट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन, तो फिर आप बोलेंगे यस टॉर, फिर आप टॉर कहेंगे। अब मैं आपको ब्लड प्रेशर मेजर करने का तरीका बताने लगा हूं, गौर से मेरी बात सुननी है। आपने देखा होगा बचपन में एक काफी बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता था, इसे हम बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, जो इस वक्त आपको सामने नजर आ रहा है। इसके साथ एक बैग होता था, एक क्लोथ का बैग होता था, और उसके साथ एक पाइप लगा है रबड़ का, जिसके साथ एक पंप लगा हुआ है, एक छोटी सी बॉल आप देख सकते हैं। फिर इसको हमने एक दूसरा कनेक्शन दिया हुआ है मरकरी की तरफ, जहां से मरकरी जो है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, हवा का प्रेशर बढ़ाएंगे, और मरकरी जो है उसका लेवल स्केल पे ऊपर आता जाएगा, जो इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। अब करना हमने ये है कि हमने इस बैग को इस पेशेंट की आर्म के ऊपर इस जगह पर बांध देना है। फिर हम क्या करेंगे, बल्कि इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मुझे ये बताएं कि इस वक्त इस पेशेंट की आर्म पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है। जारी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 टॉर। तो वो 760 टॉर जो पहले से इसके बाजू के ऊपर लग रहा है वो मैंने साइड पे लिख दिया। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने 760 टॉर में इजाफा करना है, इसमें एडिशन करनी है। किस तरह, हम इस पंप को, इस बॉल को पंप करेंगे, जिसकी वजह से हवा जो है वो इस बैग के अंदर फिलअप होगी, और इस हवा की वजह से ये जो बैग है इस पे प्रेशर बढ़ेगा, और इस बैग में जो प्रेशर बढ़ है उसकी वजह से इस पेशेंट के बाजू के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा। यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 760 टॉर में इजाफा कर रहे हैं, और जितना इजाफा करते जाएंगे, सामने स्केल आप देख सकते हैं, इसमें मरकरी का लेवल ऊपर आना शुरू हो गया। हम 760 में जितना इजाफा कर रहे हैं वो इजाफा हमें इस स्केल के ऊपर नजर आ रहा है। अब जब हम ये इजाफा करते करते काफी ज्यादा कर देंगे, तकरीबन 120 या 130 टॉर तक कर देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर में इतना ज्यादा इजाफा कर देंगे, तो हमारा ये जो पेशेंट है बेचारा, इसके बाजू के अंदर जो वेन आप इस वक्त देख सकते हैं, ये वेन कंप्रेस होते होते बिल्कुल बंद हो जाएगी और ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। अब क्या करना है, अब हमारा असली काम शुरू हो रहा है। साथ ही आप गौर करें, जो डॉक्टर है वो इस पेशेंट के आर्म पे इस जगह पर एक स्टेथोस्कोप भी रख देता है, जिसको वो कान के साथ लगा के बीट्स की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही हम वहां पे वो जो आपको एक स्क्रू नजर आ रहा है उस बॉल के साथ, उस स्क्रू को थोड़ा सा लूज करेंगे तो हवा निकलना शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर को अब कम कर रहे हैं। जब हम इसे कम करते जाएंगे, एक ऐसा वक्त आएगा जब एक्सटर्नल प्रेशर यानी 760 प्लस वो वाला जो आपने ऐड किया था, ये कम होते होते ब्लड के मैक्सिमम प्रेशर यानी सिस्टोलिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही आप मजीद एयर थोड़ी सी निकालेंगे तो इस पेशेंट की वेसल खुलना शुरू हो जाएगी। जब इसमें थोड़ा सा ही रास्ता बनेगा तो सबसे पहली धार जो ब्लड की निकलेगी और वो फ्लो करना शुरू करेगी, तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। स्पीड ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम हो तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यहां भी ऐसा ही होगा, स्पीड जब बहुत ज्यादा होगी तो ये जो फ्लो है ये कैसा होगा, जरा सोच के बताएं। आपको याद है मैंने फ्लूइड के फ्लो में आपको दो टाइप्स बताई थी फ्लो की, एक टर्बुलेंट और एक लैमिनार। यहां पर जो फ्लो है ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। और टर्बुलेंट फ्लो की पहचान क्या है, इसमें स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। यहां भी ऐसा ही होगा। ये जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं ये इसकी वेन्स के साथ बहुत ज्यादा तेजी से टकरा के गुजरेंगे, जिसकी वजह से बीट्स आएंगी, राइट। और वो बीट्स हमारे कानों में यानी डॉक्टर के कानों में सुनाई देंगी, किसके थ्रू, इस स्टेथोस्कोप के थ्रू।
और जब हैवी बीट्स, हैवी आवाज़ें आ रही होंगी तो ये किस बात की तरफ इशारा होगा कि इस वक्त टोटल एक्सटर्नल प्रेशर अंदर के मैक्सिमम प्रेशर के इक्वल है। और इस वक्त ज़रा गौर करें, टोटल एक्सटर्नल प्रेशर कितना है। 760 तो पहले था, उस पर मज़ीद कितना इजाफा हुआ है इस वक्त, ये है 120 टॉर। इसका मतलब है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 टॉर। डॉक्टर आपको 120 टॉर बताता है, लेकिन इसका टेक्निकली ओरिजिनल मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड का सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 760 से कितना ज्यादा है, 120 टॉर ज्यादा है। ओके, बात समझ आ रही है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इस एयर को मजीद बाहर निकालते जाएंगे, उसी स्क्रू की मदद से उसको लूज करके एयर बाहर आती जाएगी, बाहर आती जाएगी। एक ऐसा वक्त आएगा जब एक्सटर्नल प्रेशर यानी जो इस वक्त आपको 760 प्लस 80 नजर आ रहा है, जब ये अंदर के मिनिमम प्रेशर यानी ब्लड के मिनिमम प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इस मिनिमम प्रेशर के जब ये इक्वल होगा तो हमारी जो वेसल यानी ये जो वेन है ये अपने नॉर्मल साइज तक खुल चुकी होगी। अब आप गौर करें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह पर एक जैसा है, जिसकी वजह से ब्लड की फ्लो की जो स्पीड है वो भी तकरीबन यूनिफॉर्म हो जाएगी। और आप जानते हैं स्पीड अगर यूनिफॉर्म हो तो ये फ्लो कौन सा होता है, ये होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो यानी लैमिनार फ्लो। और जब फ्लो लैमिनार यानी स्ट्रीम लाइन हो जाएगा तो फिर जाहिर बात है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और जब स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी तो फिर बीट्स आनी भी बंद हो जाएंगी। स्टेथोस्कोप से जो आवाजें आ रही थी बहुत हैवी हैवी, वो बंद हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी। इसका मतलब है आवाजों के डिसअपीयर होने का टेक्निकली क्या मतलब है कि अंदर का जो ब्लड का मिनिमम प्रेशर है वो इस वक्त कितना है, जितना इस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया हुआ है। और वो कितना है, 760 में कितना इजाफा, तकरीबन 80 टॉर इजाफा। तो डॉक्टर आपको बता देगा कि आपका डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80 टॉर। टेक्निकली इसका मतलब क्या है कि आपका डायस्टोलिक प्रेशर 760 से 80 टॉर ज्यादा है। उम्मीद करता हूं आपको ब्लड फ्लो की, ब्लड प्रेशर की और ब्लड प्रेशर मेजर करने का ये जो मेथड मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।